तो एक राय तो ये ज़रूरी है यहाँ पर कि ओवरलैपिंग से थोड़ा सा बचें। अगर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के अलग अलग फंड्स अगर आपके पास हैं तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है, उससे रिस्क भी जो होता है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है और ऐसे में लॉन्ग टर्म में ये बेहतर एक तरह से रणनीति कही जा सकती है निवेशकों के लिहाज से। सर, कैश होल्डिंग जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात भी कर रहे हैं और आगे आपने कई सारे सिग्नल्स भी दिए कि मोस्टली जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो मार्केट की वोलेटिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कैश रिजर्व रखते हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए भी ऐसा करते हैं। सर, ऐसे में निवेशकों को क्या कुछ मेंटली प्रिपेयर होने की यहाँ पर ज़रूरत है इन केस अगर आगे मार्केट थोड़ा सा और वॉलेटाइल हो जाए और कैश रिजर्व यहाँ पर बढ़ जाए, और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो निवेशकों को यहाँ पर अवॉइड करने की ज़रूरत है? अभिषेक जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से समझिए कि बारिश का मौसम है और हमें घर में रहना चाहिए या बाहर, या आप ही को डिसाइड करना है। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी इज गुड फॉर यू, मी एज एन इन्वेस्टर, यू एज एन इन्वेस्टर एंड ऑल द व्यूअर एज एन इन्वेस्टर्स। मार्केट जितना ज्यादा गिरता है उतनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हम एसआईपी के मोड पे एक्यूमुलेट करते हैं। हाँ, उन लोगों को जरूर थोड़ी परेशानी होती है जिनका लमसम पैसा डला हुआ है या वॉल्यूम में बहुत बड़ा है, मल्टी करोड्स में है, वहां पर करेक्शंस में ज्यादा दिक्कतें दिखाई देती हैं पोर्टफोलियो में। बट अगर कोई मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी बेफिक्र होकर चलिए। सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास रखिए, वो है हमारी कंट्री। हमारी कंट्री 80% चीजें जो प्रोड्यूस करती है वो खुद ही कंज्यूम करती है। और जब अगर ऐसी किसी कंट्री में हम हैं जहां पर हमारा कंजप्शन ज्यादा है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ग्रो करने ही वाले हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत में कन्वर्ट होना चाहते हैं। होते हैं या नहीं होते एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन उसकी तरफ एफर्ट्स लग रहे हैं, उस डायरेक्शन में ये चीजें मूव हो रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में हम हमेशा एक अच्छा रिटर्न्स और अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। तो वॉलेटिलिटी बढ़े तो खुश हो जाइए, बल्कि बैक सीट पे जाने की जगह। ठीक है, तो ये आपके लिए खुश होने का मौका है, घबराने का कम है अगर आप विपिन सर की राय सुन रहे हैं तो। सर, अगले 5 साल के नजरिए से अगर देखें, 5 ईयर विजन से अगर देखें, तो निवेश के लिए स्मॉल कैप बेटर है, निवेशकों के लिए मिड कैप बेहतर है, या फिर फ्लेक्सी कैप उनके लिए ज्यादा अच्छे हो सकते हैं? मतलब कौन से फंड उनके लिए बेहतर रहेंगे? देखिए, मैंने जैसे हमेशा कहा है आपके शो में, मैं क्रिकेट का थोड़ा अच्छा फैन हूँ, मेरे को पसंद है खेलना और क्रिकेट देखना भी। आप स्मॉल कैप और मिड कैप को ना एक फास्ट बॉलर की तरह समझ लीजिए, क्योंकि वो तेज होते हैं, वो गिरते भी तेज हैं, जैसे कि स्मॉल और मिड कैप फंड्स हैं। तो अगर छोटी अवधि है, 5 साल तक की अवधि है, तो लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, और आप इजी गोइंग में मार्केट को टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर चला जाए, 5 साल का मतलब 5.5 साल नहीं है, 5 साल का मतलब 7 साल, 8 साल या 10 साल है, तो स्मॉल और मिड कैप ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जब भी आप स्मॉल और मिड कैप में पैसा डालेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कल इसका रिटर्न कैसा है, आप ये सोचेंगे अच्छा 5 साल या 7 साल के बाद ये मुझे कैसा रिटर्न देने वाला है। तो बहुत सिंप्लीफाइड रखिए चीजों को। 5 साल से नीचे पैसा है चाहिए तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप रखना है, 8 साल से 10 साल है तो स्मॉल कैप रखना है, 5 से 8 साल रखना है तो मिड कैप रखना है। जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका पोर्टफोलियो मेंटेन होगा। ठीक है सर, चलिए, चर्चा हो गई है हमारी किस तरीके से जो एएमसीज हैं वो कैश होल्ड कर रही हैं, इसके अलावा इसका क्या असर जो है आप लोगों के पोर्टफोलियो पे, आप लोगों के फंड के रिटर्न पे पड़ सकता है। अब